नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक वैकेंसी निकाली थी, मंडी सचिव ग्रेड 2 काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और इसमें पदों की संख्या भी बहुत कम थी, यानी 134 पद थे, जिसमें से शॉर्टलिस्टिंग अभी हाल ही में आपको शो करा रहा होगा आपका स्टेटस कि आप शॉर्टलिस्ट हैं इसमें या नहीं हैं। इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है और आगे जो आपके पास समय है, जैसे लगभग 1 से डेढ़ महीने का आपके पास समय है, लगभग 13 अप्रैल के आस-पास इसकी परीक्षा होनी है, 13 अप्रैल को ही है शायद। तो ये जो परीक्षा होनी है, इसमें जितने भी आपके पास समय बचे जितने भी दिन बचे हैं, जितना भी आपके पास समय बचा है, उसमें ये जो सिलेबस दिया गया है, ख़ास तौर से जो एक्स्ट्रा सिलेबस दिया है 20 अंकों का, जिसमें इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर से संबंधित, इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपका नोटिफ़िकेशन दिया गया है 13 अप्रैल 2025 को, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 इसकी मुख्य परीक्षा, ठीक है? 13 अप्रैल 2025 को होनी है। 3 से लेकर 5 बजे तक। तो अब आपके पास समय तो है नहीं। इसके अलावा एक नोटिफ़िकेशन और आई थी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक ग्रेड 3 उसकी भी परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को ही निर्धारित हुई है। ये सुबह होगी और मंडी सचिव की जो परीक्षा होगी, ये दिन में 3 बजे के बाद होगी, 3 से लेकर 5 बजे तक। अब इसमें हम बात मंडी सचिव की कर लेते हैं, ठीक है? मंडी सचिव का सिलेबस क्या दिया गया है और इसमें आपको पढ़ना कहाँ से है और केडी क्लासेस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसके पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं, चूँकि अब आपको पाठ्यक्रम पता होगा तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। 100 अंक पूछे जाएँगे, 2 घंटे आपको दिए जाएँगे, इसके अलावा 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 और यकीन जानिए यूपी ट्रिपल एससी अभी जिस तरह से लेटेस्ट एग्ज़ाम्स करा रहा है, 5 विकल्प के साथ, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भी क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन्स का लेवल भी अच्छा होगा। जो आपको सिलेबस दिया गया है आयोग की तरफ से, उसमें ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान। ठीक, रही बात हिंदी की, तो 15 क्वेश्चन्स हैं। हालाँकि जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है, हर एक सेक्शन में 1-1 अंक लाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन अब हो रहा है और जैसे-जैसे आयोग प्रश्न पूछ रहा है। तो सेगमेंट आपको ये जो 6 भाग दिए गए हैं, 6 के 6 भाग आपको दुरुस्त करने हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या बनी हुई है, वो है भाग ए। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन 20 अंक हैं, यानी कि पूरा का पूरा ये जो सिलेबस दिया गया ना, लगभग ये जूनियर असिस्टेंट की तरह ही सिलेबस है। बस ये वाला सेगमेंट अलग है। हिंदी परिज्ञान 15 क्वेश्चन्स, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन्स, सामान्य जानकारी के भी 15 क्वेश्चन्स आएँगे, जो कि आपको इतिहास से लेकर मुगल कालीन इतिहास हो या जो भी हो आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन्स। इसके अलावा ये जो 20 और 15 हैं, यानी कि 35 अंक, कंप्यूटर और यूपीजी के, लगभग ये हर एक एग्ज़ाम में समान है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी में मंडी सचिव की तैयारी कर रहे हों, वीपीओ की तैयारी कर रहे हों, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, आगे आने वाले जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो लेखपाल हो, कोई भी वैकेंसी हो, वहाँ भी हो सकता है कि ये सिलेबस आपका सेम मिले। ठीक? तो अब हम बात करते हैं, ये जो भाग 1 दिया गया है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इसके सिलेबस को देखो ज़रा। फिर हम आपको बताएँगे कि आप इनको कहाँ से पढ़ेंगे और किस लेवल तक पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग 1 कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है तो आपको फ़ोकस करना है कि वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चरल बेस्ड हो, लेटेस्ट डेटा के साथ। याद रखिएगा, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स आपको आनी चाहिए, वाणिज्य और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान और ये जो सिलेबस दिया गया है ना उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन मंडी संबंधी ज्ञान, इसमें आपको कुछ अधिनियम भी पढ़ने पड़ेंगे, मंडी अधिनियम उत्तर प्रदेश का, जो कि हम अभी चर्चा करेंगे, वो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। चलो देखो, इसमें आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या-क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश की अवधारणा, ये पहला टॉपिक हो गया आपका। ये, इतना पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। बचत और निवेश की अवधारणा, राष्ट्रीय आय और ये पूरा का पूरा अवधारणा वाला पार्ट। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है मुद्रा और पूंजी बाजार, ठीक है? भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, साथ ही साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रास्फीति की अवधारणाएँ, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। बजट, बजट में बजट कितने प्रकार का होता है? बजट के जो संवैधानिक इसके परिदृश्य हैं, चाहे वो संविधान में इसके बारे में उल्लेख हो, बजट के संबंध में,
ऐतिहासिक कुछ तथ्य हैं और इसके अलावा यहाँ से आपको 2 तथ्य याद रखने पड़ेंगे। एक तो यूपी स्पेशल बजट उत्तर प्रदेश का और केंद्र का बजट, ठीक है? तो बजट के ऐतिहासिक तथ्य, बजट से संबंधित संवैधानिक तथ्य और बजट के संबंध में उत्तर प्रदेश के और हाल ही में जारी किया गया केंद्र का बजट। ये आप मान के चलिए, यहाँ से सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ो ज़रा, सिलेबस में दिया गया है भारत में आर्थिक योजना, रणनीतियाँ, लक्ष्य और उपलब्धियाँ। नीति आयोग के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएँगे। बुनियादी ढांचे का विकास, समस्याएँ और संभावनाएँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, वैश्वीकरण जो 1990 के दशक में जो हमारे यहाँ भारत में इकोनॉमिकल चेंजेज़ आए थे, उनके संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएँगे। ठीक? आगे बढ़ो ज़रा। वर्तमान आर्थिक घटनाएँ, आहा! यहाँ से तो करंट आपसे पूछी जाएगी। ये समझिए। करंट में क्या आ जाएगा? करंट में आ जाएगा बजट, करंट में आ जाएगा जो अर्थव्यवस्था संबंधी ख़ास तौर से ध्यान दीजिए, लिखा है कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था संबंधी जो करंट अपडेट्स हो रही हैं, वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएँगे। ठीक? अब इसको थोड़ा-सा हम ऊपर करते हैं और इसको और थोड़ा समझते हैं कि और क्या-क्या पूछा जाना है। देखो, इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय सांख्यिकीय जनसंख्या वृद्धि, श्रम, धन और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन रुझान, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली सीएसओ, एनएसएसओ अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि कुल मिला के कहने का आशय ये है कि जो ये आंकड़े जारी करते हैं, ये संस्थाएँ, उन आंकड़ों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ से भी सवाल सीधे-सीधे डायरेक्ट पूछे जाएँगे। 20 अंक हैं, 20 अंकों में आपको मैक्सिमम गेन करना है, ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा। व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप, व्यावसायिक कौन-कौन से संगठन हैं? वो संगठन मेनली मुख्य तौर पर आपको इकोनॉमिक्स और वो भी कैसी इकोनॉमिक्स? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से संबंधित, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक? बैंकिंग से केंद्रीय बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं? ऋण नियंत्रण कैसे किया जाता है? पूंजी पर्याप्तता मानदंड, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स वगैरह से सवाल आपसे पूछे जाएँगे। इसके अलावा मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, मूल्य वर्धित लेखांकन के मूल तत्व कौन-कौन से हैं? अब ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी जटिल हैं, तो आप इकोनॉमिक्स में आपने शायद इन शब्दों से आपका परिचय हुआ हो, नहीं हुआ है तो हम आपको करवाएँगे। इसके अलावा विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात व्यापार, आयात और निर्यात व्यापार की प्रक्रियाएँ, वित्त पोषण यानी आयात-निर्यात से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएँगे, कुल मिला के। उसकी क्या-क्या प्रक्रियाएँ हैं, कौन-कौन सी उसकी अवधारणाएँ हैं, ऐतिहासिक तथ्य कौन-कौन से हैं और ख़ास तौर से आपको लेकर चलना है साथ-साथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन तकनीक कौन-कौन सी हो सकती हैं, प्रोत्साहन एक्जिम बैंक, इसके अलावा आपका जो सिलेबस दिया गया है बीमा, वैश्विक परिदृश्य में जीवन बीमा और समुद्री सामान्य बीमा, बीमा व्यवसाय, इनके संबंध में जो आपसे तथ्य पूछे जा सकते हैं, वहाँ से सवाल आएँगे, ठीक है? इसके अलावा आपसे सवाल पूछे जाएँगे भारत की कृषि की विशेषताएँ, कैसे भारत की कृषियाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की कृषि आजकल देखा होगा आपने, अन्य देशों की अपेक्षा जो वैश्विक देश हैं, जो वैश्विक पटल पर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते हैं, उनसे भारत की कृषि कहीं न कहीं पिछड़ी है। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में इज़राइल के साथ हम करार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कृषि है वो उन्नत हो सके। तो कौन-कौन से ऐसे करार किए जा रहे हैं? इनको करंट अपडेट से लेकर पढ़ना पड़ेगा। इसी के पिछड़ेपन के कारण क्या-क्या हैं, ठीक है? और क्यों हम पीछे हैं और कौन-कौन से कृषि को और अग्रतर स्थिति में ले जाने के लिए हम कौन-कौन से प्रयास कर रहे हैं, इसके संबंध में और साथ ही साथ इसको करंट अपडेट से जोड़कर आपको पढ़ना होगा। कृषि के प्रकार, हालाँकि मैंने आपको प्लेलिस्ट बनवा दी है और इससे पहले 3 से 4 क्लासेस हम इसकी डाल चुके थे और अब आगे आने वाले समय में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कृषि के प्रकार, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे आपने गोल क्रांति का नाम सुना होगा, जैसे आपने और भी कई सारी पीली क्रांति का नाम सुना होगा, तो कृषि के क्षेत्र में और कौन-कौन सी क्रांतियाँ करी जा रही हैं? वो जो क्रांतियाँ हो रही हैं, उनके प्रणेता कौन हैं? उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, कब किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के संबंध में भारत सरकार ने कौन-कौन से लक्ष्यों को हासिल किया? इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा
कृषि जोत, भारत की प्रमुख फसलें। यहाँ से ये सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत की प्रमुख फसलें, ये साफ-साफ दिया है और मुख्य उत्पादक राज्य, यानी कि फसल, भारत की प्रमुख फसलें कौन-कौन सी हैं और उनमें कौन-कौन से राज्य हैं जो मुख्य उत्पादक हैं। जैसे गेहूँ के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा यहाँ पर आपका टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो चूँकि फसलों से ही संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अ, कुछ प्रजातियाँ हैं, जो पूछी जा सकती हैं, जैसे सोनालिका, ये प्रजाति किसकी है? तो आपको प्रजातियों पर भी लगातार फ़ोकस करना होगा, है ना? आगे देखो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम, इसका नाम आपने सुना होगा ई-नाम का। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, मार्कफेड, उत्तर प्रदेश, ये सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, नाबार्ड, नाफेड, कृषि, कृषि विपणन, मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं, उनके नवीनतम आंकड़े। यानी उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी आपसे पूछा जाए, चाहे वो किसी संस्था का नाम हो या फिर कोई अधिनियम हो, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इसके अलावा जो सेगमेंट दिया है वो तो पूछा ही जाएगा। जैसे नाबार्ड, नाफेड, कृषि, कृषि विपणन, मंडी परिषद से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य की योजनाएं। आखिर कृषि के लिए चाहे राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं या फिर राज्य स्तर की योजनाएं हैं, कौन-कौन सी योजनाएं भारत सरकार चला रहा है, कौन-कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा थोड़ा-सा आगे बढ़ो, आपको सिलेबस में और कुछ भी दिया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम जो 1964 आया था, इसके तहत बनाए गए नियम, विनियम, नीतियाँ, नवीनतम तकनीक, विकास के परिप्रेक्ष्य में अपनाए जा रहे संशोधन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएँगे। हालाँकि सवाल तो 20 ही आएँगे आपके सिलेबस आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी अगर अधिनियम दे दिया है, तो हो सकता है 2 से 3 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँ, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा ये जो 1964 का अधिनियम है ना, इसको भी अभी हाल ही में कई-कई बार संशोधित किया गया है, तो आपको अपडेट के साथ पढ़ना है। कब-कब इसका संशोधन हुआ है और कौन-कौन सी धाराओं में इसका संशोधन किया गया है, ठीक है? तो ये तथ्य हैं, ये आपको सिलेबस तैयार करना है, 20 अंकों का आपका सिलेबस यही आना है। और इसमें आपको मैक्सिमम गेन करना है 20 में मैक्सिमम। इतना हो सकता है मैक्सिमम, 20 में 20 हो सकते हैं और गेन किए जा सकते हैं ये। पूरी तरह से ये तथ्यों पर आधारित सवाल होंगे, ठीक? रही बात इकोनॉमिक्स की तो वहाँ से आपसे स्टेटमेंट्स हालाँकि आजकल जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्वेश्चन बना रहा है, उसका लेवल तो अच्छा है ही और लेवल अच्छा है तो आपके पास समय भी तो अभी अच्छा दिया गया है इन 20 नंबर को कवर करने के लिए। आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके अलावा हिंदी परिज्ञान दिया है, देखो हिंदी के बारे में दिया है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता और यूपी ट्रिपल एससी में जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसी प्रकार से इसमें हिंदी पूछी जाएगी। यही सिलेबस आपका जूनियर असिस्टेंट में भी दिया था, है ना? आगे देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन्स आपके आने हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का जो लेवल था, वही लगभग इसका भी लेवल रहने वाला है। हो सकता है थोड़ा लेवल बढ़ा दे, चूँकि अब 5 विकल्प भी आपको तो देखने को मिल रहे हैं आयोग की तरफ से और सवालों की जो क्वालिटी है, वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, भाग 2 और भाग 3, आई होप ये आपको कहीं न कहीं से आपने ज़रूर कवर किए होंगे अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की लगातार तैयारी कर रहे हैं तो। आपके लिए जो भाग 1 है 20 नंबर का, वो नया रहने वाला है। वो न सिर्फ़ आपके लिए, बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए वो सेगमेंट नया रहेगा। अभी हम चर्चा करेंगे कि हम इनको तैयार कैसे करेंगे। ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है 20 अंकों का। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, सामान्य जानकारी सामान्य जानकारी में आपको इतिहास, पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी और भी कई सारे सेगमेंट हैं जो सामान्य जानकारी में पूछे जाएँगे। आओ ज़रा पढ़ लेते हैं इसको, ध्यान दो। कह रहा है उम्मीदवारों को आयोग उम्मीद करता है कि वो उम्मीदवारों से चारों ओर के वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी पूछे। चारों ओर का वातावरण क्या कहता है आपसे? चारों ओर का वातावरण कहता है कि आपको अपने आस-पास का इतिहास भी पता हो, आपको अपने आस-पास घट रही राजनीतिक घटनाएँ भी पता हो, तो फिर पॉलिटी आ गई, संविधान आ गया, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतिहास में आप सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल मौर्यन डायनेस्टी, चाहे मुगलकालीन इतिहास हो, आधुनिक भारत हो, उसके बारे में भी आपको थे पता होने चाहिए। और आस-पास का वातावरण संबंधी ज्ञान,
इसका मतलब ज्योग्राफी आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, आस-पास का वातावरण ज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान भी आ गई और वही यहाँ पर दिया गया है कि इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएँगे जिनसे ऐसी समसामयिकी राष्ट्रीय देखो समसामयिकी यानी कि आपको करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ दिन-प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले तथ्य आपसे पूछे जाएँगे। चाहे वो वैज्ञानिक तथ्य हों, ऐतिहासिक तथ्य हों, भौगोलिक, यहाँ पर साइंस आ गई, हिस्ट्री आ गया, भौगोलिक यानी ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, आर्थिक, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी भी पूछी जाएगी, संविधान इत्यादि से जुड़े प्रश्न और खास तौर से बोल दिया है संविधान पढ़ना, तो विशेष तौर से भारत का ही पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, तो भारत की ही पढ़ना। ठीक, विशेषकर भारत से संबंधित, इतिहास पढ़ना, भारत से ही संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएँगे। यानी कि कह रहा है कि जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएँगे। 15 क्वेश्चन्स आएँगे, 15 नंबर के और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सामने ये रोल अदा करेंगे। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी हो, है ना? उसके अलावा 5वाँ देखिए जो 5वाँ भाग है, उसमें कंप्यूटर है। 15 क्वेश्चन्स, 15 अंकों के और ये जो कंप्यूटर है, हार्डवेयर, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। और आपको बता दें कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर लगातार कंटिन्यू है। कंप्यूटर संभवतः इसी फरवरी में ही हम कंप्लीट कर देंगे। आपके जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं, फरवरी लास्ट तक कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप कंप्यूटर के बैच को जॉइन करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा ये जो भाग 6 दिया है उत्तर प्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश से कला-संस्कृति, पर्यावरण, कृषि, इसके अलावा रोजगार, योजनाएँ उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी चलाई जा रही हैं, ये सारे के सारे तथ्य आपके सामने होने चाहिए, पूछे जाएँगे आपसे और ये 20 अंकों का है। मैंने कहा था एक-एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। 134 पद हैं, अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होंगे और अगर आपका इसमें शॉर्टलिस्टिंग हुई है, आपका नाम इसमें आया है, तो फिर आपको इन 134 पदों में से 1 पद अपने नाम करना ही होगा। अच्छा पद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो भाग पहला है, इसको आप कहाँ से पढ़ोगे? देखो, बाकी सारा वही है। अगर आपको ये 35 अंक कवर करने हो यूपी जीके के और कंप्यूटर के, तो इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा, वहाँ क्लासेस इसकी कंटिन्यू हैं और ये आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक? रही बात हिंदी की और सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी की, तो ये सेम सिलेबस है जो आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का था, वही यहाँ पर सिलेबस उठा के डाल दिया गया है आयोग की तरफ से। अब ये आपके लिए नया सेगमेंट है। अब मैं इसकी आपसे थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पर। देखो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपको करना कुछ नहीं है, हम सोमवार से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, मंडे से और इसमें जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक वाइज़ जैसे श्रम दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, भारतीय कृषि के प्रकार दिए हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, करंट अफेयर्स है। तो जो कुछ भी नए-नए तथ्य दिए हैं, वो हम आपको सोमवार से इनकी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। 2-3 बातें इसमें स्पष्ट करने वाली हैं कि आपको हमारे वाईटी में ही यूट्यूब चैनल पर ही इसकी क्लासेस मिलेंगी और वो कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। इसका पेड बैच नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका पेड बैच पेड बैच कई लोग बोल रहे थे, तो पेड बैच अभी हम इसका लॉन्च नहीं करेंगे और हाँ, लेकिन इतना है कि ये जो 20 अंक हैं आपके, ये मैं आपको वाईटी में ही कंप्लीट करा दूँगा, यूट्यूब पर ही। डेली क्लासेस होंगी इसकी थ्योरी संबंधी और इसके अलावा इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, सोमवार से ही मैं कोशिश करूँगा इसके एमसीक्यूज़ आप हमारे एप्लीकेशन पर इनको अटेम्प्ट कर पाएँ और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये भी बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हाँ, बस आपको अगर यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर जो कि कंबाइंड है, आपकी हर परीक्षा में इस्तेमाल होगा ये। इसका बैच अगर जॉइन करना हो, तो इसके बैच कंटिन्यू है, रनिंग है। आप इनको जॉइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको फीस देनी होगी और कूपन कोड भी आपको दिया गया है, आप कूपन कोड लगा के इसको ले सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स की 20 अंकों का सिलेबस है, इसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ को आप हमारे एप्लीकेशन में ही अटेम्प्ट कर पाओगे। फ्री क्विज़ नाम से वहाँ पर एक सेगमेंट दिया होगा, उसी पर क्लिक करके आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी मंडे से, सोमवार से, ठीक है? और ये जो 20 अंक हैं इकोनॉमिक्स के, इसको हम वाईटी में करवाएँगे, सभी के लिए कंटिन्यू रहेंगी ये क्लासेस। सभी लोग इसको देख सकते हो। अब इसमें हम आगे चलते हैं और 2-3 जानकारियाँ हम आपको और दे देते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर आओ, अगर आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से संबंधित जो हर एक परीक्षा में कॉमन सिलेबस आता है, उसके संबंध में अगर आप बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो केडी21 ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि कॉम्बो बैच है यूपी जीके का और कंप्यूटर का, ठीक है? जिसमें 20 अंक आपके यूपी जीके के कवर करवाए जा रहे हैं और 15 अंक कंप्यूटर के। तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा इस तरह से कुछ नोट्स मिलेंगे आपको जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। केवल और केवल ये आपको अ, एप्लीकेशन पर उपलब्ध नहीं होंगे कि वहीं वहीं केवल आप पढ़ सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इनको डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट का विकल्प दिया होता है, तो आपके एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल में वो चीज़ें डाउनलोड हो जाएँगी। इसके बाद आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर के बैच हैं, ये सॉरी कंप्यूटर की पीडीएफ हैं, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगी और यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप स्पेशल कंप्यूटर का ही जॉइन करना चाहते हो, तो कंप्यूटर का भी आपको बैच दिया गया है। कूपन कोड दिया गया है, कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए केडी44 और आप केवल और केवल कंप्यूटर बैच से जुड़ सकते हो, ठीक? जिसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है डिजिटल वित्तीय उपकरण साथ ही साथ साइबर सुरक्षा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये जो नए टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कवर करवाया जा रहा है और इसकी भी क्लासेस हम सोमवार से शुरू करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आओ, वीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो वीपीओ के लिए जो 65 अंक हैं, 65 अंक कौन से? पंचायती राज के 45 अंक और इसके अलावा 20 अंक योजनाओं के। ये पूरे के पूरे 65 अंक कवर करवाए गए हैं आपको वीपीओ थ्योरी बैच में। तो अगर आप वीपीओ थ्योरी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो केडी40 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो थ्योरी बैच है, इसमें आपका जो ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया था पंचायती राज का इतिहास, चाहे वर्तमान स्वरूप हो, वित्तीय स्रोत हों या फिर बीपीओ के कर्तव्य हों और भी कई सारे जो आपका सिलेबस दिया गया है, इन सभी सिलेबस को, इन सभी चैप्टर्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाया गया है एप्लीकेशन में। तो आप इस बैच को भी अगर अपने आप को इस बैच से भी अगर आप एनरोल कराना चाहते हो, केडी40 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस सिलेबस से एनरोल करा सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के लिए ही मॉक टेस्ट, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, जिनमें 10 मॉक टेस्ट हैं। ये 10 मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे और इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पर प्लस घंटों का इसमें डिटेल्ड डिस्कशन कोर्स भी दिया गया है, ठीक है? तो ये बैचेज़ हैं जिनसे आप जुड़ सकते हो और इसके अलावा ये कुछ पीडीएफ हैं, जो कि आप डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हो। और रही बात आपकी 20 अंकों की, जिनकी सबसे बड़ी आपके सामने ये समस्या थी, तो वो मैंने आपको निर्धारित कर दिया है कि हम मंडे से इनकी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप थ्योरी वाईटी में पढ़िए और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू लगाने हों, तो वो आप एप्लीकेशन में जाके अटेम्प्ट करिए, ठीक है? एमसीक्यू भी अच्छे लेवल के होंगे, जिस प्रकार से आयोग पूछ रहा है और कोशिश करूँगा कि जितने भी इकोनॉमिक्स से संबंधित, खास तौर से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो, साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित, बीमा से संबंधित, उत्तर प्रदेश में जो अधिनियम दिए गए हैं मंडी से संबंधित, उनके जो एमसीक्यूज़ हों, उन सबको हम आपके सामने इस क्विज़ के माध्यम से अटेम्प्ट करवा सकें, ठीक है? तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, मंडे से ये दोनों कोर्सेज़ हम शुरू करेंगे वाईटी में। क्लियर है बात? चलिए, तो यही आपको जानकारी देनी थी और रही बात इसकी पेड कोर्स की, तो पेड कोर्स नहीं, हम आपको वाईटी में ही इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? धन्यवाद।